नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस और जो हवलदार का इंतजार कर रहे हैं नया वैकेंसी का, लाखों छात्रों की खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, इसका शॉर्ट नोटिस बोल सकते हो ना, जारी कर दिया गया। कहने का मतलब ये है ना, इसका अगले महीने से दोस्तों अप्लाई होना स्टार्ट होने वाला है। इसका बता दिया गया ऑफिशियली कैलेंडर जारी करके। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में पूरा जानकारी आपको देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, सिलेबस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ना अप्लाई डेट का, 14 जून याद रखिएगा, 14 जून से फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें तो 14 जुलाई तक आपका फॉर्म भरने का डेट रहने वाला है। ठीक है, फी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये लगेगा। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 0 रुपये देना होगा। क्लियर है। अब देखो, एज जो काउंट होगा ना, ज़्यादातर चांस है दोस्तों 1 अगस्त 2023 से काउंट होने का, क्योंकि दोस्तों देखो अभी सीएचएसएल की वैकेंसी आई है, उसमें भी यही एज काउंट किया मांग रहा है दोस्तों। तो इसमें भी चर्चा है, नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यही ज़्यादातर चांस है आपका एज काउंट होने का। बाकी इसमें जो एज ग्रुप वाले बच्चे भरेंगे ना, इसमें देखो वैकेंसी होता है 18 से 25 साल तक के लिए। और कुछ कुछ दोस्तों जैसे मान लो चलो 10,000 पोस्ट पर अगर वैकेंसी निकलता है ना, तो उसमें से कुछ पोस्ट जो होता है ना 18 से 27 साल एज ग्रुप के लिए होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, 18 से 25 वाला अगर 9,000 के आसपास पोस्ट देगा, अगर 10,000 वैकेंसी आती है तो 90% वही रहता है। बाकी दोस्तों 10% अगर पोस्ट की बात करें तो 27 साल वाले एज ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों 3 साल को ओबीसी का छूट मिलता है और एससी को 5 साल का छूट मिलता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मात्र आप 10वीं पास है, परसेंटेज के इसमें इशू नहीं होता है भाई, बस पास होना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 14 जून से आप कितना दिन है, लगभग आपका 20 दिन का अंदर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है कि एग्जाम जो आपका स्टार्ट होगा ना 1 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 29 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो एसएससी सही करता है एग्जाम डेट, उसका दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कब आपका सारा कुछ बता देता है ना, कब वैकेंसी आ रही है, एग्जाम कब होने वाला है, सारा कुछ पहले से क्लियर रहता है। ठीक है, अब देखो आप लोग पूछोगे कितना वैकेंसी आएगा, पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमने सीएचएसएल में अनुमान लगाया था और सभी यूट्यूबर जितने भी चैनल एजुकेशन चैनल लेकर 4,000 5,000 प्लस वैकेंसी आएगा, लेकिन 16,000। और इस बार दोस्तों एक साल में 2-2 वैकेंसी आ रही है एमटीएस और हवलदार का, तो हो सकता है कि सीट थोड़ा बहुत कम हो, क्योंकि जितना सीट खाली होगा उतना ही देगा। तो मिनिमम आपको जहाँ तक है ना, पहले तो अनुमान था 10,000, हो सकता है 10,000 प्लस देते, लेकिन दोस्तों आपको 5,000 प्लस ज़्यादा तो चांस है, 5,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएगा। 10,000 प्लस भी आ सकता है, ये जब आएगा पता चलेगा, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें सैलरी कितना मिलता है वो भी ध्यान समझो। देखो स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तमाम अलाउंसेस इंक्लूड करने के बाद ये आपका जो सैलरी है ना, ये आपको 25,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग फर्स्ट में, तमाम अलाउंसेस जोड़कर। धीरे धीरे जॉब करेगा 40, 50, 60,000 प्लस सैलरी चला जाएगा 5-6 सालों में। अब सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद देखो जो पीईटी और पीएचडी लिखा गया ना, ये केवल हवलदार के लिए होता है, जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल केवल हवलदार के लिए आएंगे, हम आपको बताएंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रिटन टेस्ट का सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, ये रिटन का सिलेबस है। अब देखिए सिलेबस में क्या है ना, यहाँ पर दोस्तों सेशन 1 और सेशन 2 दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेशन जो 1 है ना दोस्तों, ठीक है, सेशन जो 1 है वो दोस्तों ओनली क्वालिफाई करना होता है। पूछा क्या जाता है ना, यहाँ ध्यान समझिएगा नए बच्चे, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 40 पे 300 गुना 120 मार्क्स, 45 मिनट का समय, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। पूछेगा आपका मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल अगर काउंट करो तो 40 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यानी ये दोस्तों 120 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 120 मार्क्स का ये क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर है लाना होता है, जनरल को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25 और एससी एसटी को 20% लाना होता है। अगर 30% की ही बात करें ना तो कितना हो गया, 40 में यानी आपका 12 क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन, अब यार इतना तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। 40 क्वेश्चन में अगर 30% की बात करें तो 12 क्वेश्चन करना है, और ये क्वालिफाई करना है। जब तक ये क्वालिफाई नहीं करोगे सेकंड पेपर का आपका रिजल्ट नहीं चेक किया जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि सर दोनों अलग अलग डेट में होगा, नहीं, 45 मिनट ये दोस्तों जैसे दिया गया है ना, मान के चलो आपका जो एग्जाम है 1 ही सितंबर को है, पहले दिन स्टार्ट है। ठीक है, उसी दिन दोस्तों पेपर 1 खत्म हुआ, 45 मिनट जैसे खत्म हुआ ये वाला पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही साथ होता है, एक के बाद, अलग अलग डेट में नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें मैथ तो भैया पूछ रहा है, और मैथ की आपको तैयारी कहाँ से करनी है अक्सर आप लोग पूछते हो। तो देखो इसके लिए जो बुक मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बुक है पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों वस्तुनिध अंकगणित के लिए बुक आप देख रहे हो, ये सबसे बेस्ट बुक है तैयारी करने के लिए। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे,
बैंक, एसएससी, डिफेंस का एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दारोगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों ये मैथ का पूजा पब्लिकेशन का बुक आप लोग देख रहे हो, ठीक है। हर एक एग्जाम में सीपीओ वगैरह सारा कुछ एग्जाम में आपका काम आने वाला है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारा में, ठीक है। इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आपको संग्रह मिलेगा। अब देखो ये दोस्तों मैथ का जो बुक देख रहे हो ना, एक बार तैयारी इससे कर लेना दोस्तों, ठीक है। काफी बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बुक है, पूजा पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट आपको सारा कुछ मिल जाएगा और सारा ट्रिकी वे में बताया गया है, ठीक है। इसको खरीदने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर जाइएगा, बोलिएगा पूजा पब्लिकेशन का ये बुक का कवर देख लो दोस्तों, ठीक है। मैथ का बुक चाहिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ अंकगणित का चाहिए, वॉल्यूम 1 होने वाला है, एक कवर पेज देख लो आप लोग, तो वहां से भी नजदीक की दुकान से भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखो इसमें ही फाइनल आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 50 में 3 से गुना पर 150 नंबर, 45 मिनट का समय मिलता है। इसमें ही निगेटिव मार्किंग होता है, हर एक गलती पर 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये दोस्तों एक गलती करोगे 1 नंबर निगेटिव है। अब इसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, तो भैया कितना आसान सिलेबस है। अब इसमें तो 12 नंबर आसानी से ला सकते हो ना, रीजनिंग में ही 12 नंबर ला दोगे, मैथ ऐसा नहीं है मैथ ही में कोई 12 नंबर लाओ पास। ओबीसी का तो और कम लाना है, और एससी एसटी को तो और कम लाना है दोस्तों, ठीक है। एससी एसटी को तो 8 नंबर हो गया, ठीक है, और 10 नंबर हो गया ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, तो भैया 40 में 10 नंबर तो रीजनिंग से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत है 20 में 10। मेन आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर देखो ना 2 सब्जेक्ट्स ही आपका रिजल्ट है, तो अगर जॉब लेना चाहते हो तो ये 2 फोकस करो, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर इंक्लूड कर लो, और साइंस का प्रश्न इंक्लूड कर लो, ये 25 है, और इंग्लिश 25 है, तो भाई इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो जो बच्चे ध्यान देंगे अभी से इसी पर फाइनल मेरिट आपका बनेगा, इसी में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब टायर 1 में तो हमने ये बता दिया भैया क्वालिफाई करने के लिए इतना मिनिमम लाना है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया दोस्तों फिजिकल के बारे में, अब हवलदार के लिए अप्लाई करोगे तो हवलदार के लिए भी 1000 के आसपास पोस्ट आएगा, 10,000 वैकेंसी आता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखो 1600 मीटर 15 मिनट पैदल समझ लो चलना होता है, यहाँ पर लिखा गया ना, रनिंग भी नहीं लिखा गया, वॉकिंग लिखा गया, ठीक है। 15 मिनट में अब मतलब समझ लो ना अब वो व्हील हो गया ना, इतना समय दे दिया, मतलब एक तरह से समझ लो ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। 1 किलोमीटर 20 मिनट में फीमेल का, अब भैया पैदल भी चलोगे ना तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर दोगे, मतलब सब समझ लो, मतलब अब बोलने की जरूरत है नहीं। अब ऐसा चीज दिया गया है ना, एक तरह से दोस्तों वो वाला हो गया ना, कछुआ रेस बोल सकते हो ना, वो वाला हाल है, ठीक है। हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे तो हाइट की जरूरत नहीं है। हवलदार के लिए दोस्तों आपका जो हाइट है ना, ये 157.5 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है। फीमेल में 152, ठीक है, एसटी का 152.5 मेल में, और एसटी फीमेल में 149.5, क्लियर। चेस्ट 81 से 86, मिनिमम 81, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। बाकी फीमेल कैंडिडेट का 48 के जी वजन होना चाहिए, और एसटी है फीमेल में तो 46 के जी। मेल के लिए यहाँ पर दोस्तों वजन की जरूरत नहीं होती है। ये हवलदार के बारे में समझ गया। अब देखो आप लोग पूछोगे हमें कहाँ अप्लाई करना है, देखिए इसका जो वैकेंसी होता है ना स्टेट वाइज कट ऑफ बनता है, लेकिन आपको अप्लाई आप जो है ना कहीं भी कर सकते हो, कहीं के भी रहने वाले कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसका कट ऑफ जो स्टेट में जैसे मैंने बताया, अब आप अगर गुजरात के कट ऑफ की बात करो, महाराष्ट्र की कट ऑफ की बात करो, इधर का कट ऑफ कम जाता है, और साउथ और नॉर्थ ईस्ट का। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में सीट भी कम होता है, तो कट ऑफ वही आपका, तो गुजरात महाराष्ट्र प्रेफरेंस डाल सकते हो, नहीं तो दोस्तों ऑल इंडिया का भी ऑप्शन होता है कि ऑल इंडिया भी प्रेफरेंस डाल सकते हो। जहाँ भी कट ऑफ आपका मैच हो, आप कट ऑफ क्वालिफाई हो तो उस स्टेट में लग जाएगा। नहीं तो पढ़ने में आप अच्छा है तो अपने राज्य के दो, यूपी बिहार जैसे राज्यों का कट ऑफ जाहिर सी बात है, कंपटीशन ज़्यादा तो ज़्यादा जाता है, वो हम वीडियो जब वैकेंसी जाएगा आपको पूरा क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जॉब प्रोफाइल समझ लो, काम क्या करना होगा। एमटीएस का फुल रूप क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कोई कई प्रकार का काम, मल्टी काम आपको दे सकते हैं। जैसे ऑफिस में काम, भारत सरकार का अलग जो मंत्रालय है ना, उसमें आपका ड्यूटी रहेगा, ठीक है। उसमें दोस्तों जीरोक्स करने का भी काम दे सकते हैं आपको कि भैया जीरोक्स करो, फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजने के काम हो सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर पे डाटा एंट्री का काम, मतलब कोई भी काम आपको दे सकता है। हाँ, कोई भी काम कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आपको झाड़ू लगाए, पोछा लगवाए, सफाई करो, ये सब काम नहीं, वो दोस्तों ऑफिस वाला ही काम देगा, मतलब वो वाला ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि भैया आपसे वो सब काम करवाने लगे, झाड़ू वगैरह लगाने, वो वाला काम नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइल इधर से उधर करने के ये सब काम दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर पर काम। अब हवलदार का काम समझिएगा, हवलदार का काम नाम से ही जाहिर है भैया हवलदार का काम हो रहा है एक तरह से ड्यूटी गार्डिंग टाइप का काम, तो उसका शिफ्ट भी मतलब फिक्स नहीं रहेगा। एमटीएस का ऑफिस वाला जॉब है, आसाम से एमटीएस में अप्लाई करो, एमटीएस में ज़्यादा पोस्ट आता है। ये अब जाहिर से बच्चे
सबसे ज़्यादा अप्लाई कहाँ करेंगे, एमटीएस में अप्लाई करेंगे। तो ये दोस्तों एमटीएस के काम समझ गया आपने। भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय हो गया, एक्साइज विभाग हो गया, उसका मतलब जितना भी मंत्रालय, नाम लेने की जरूरत है नहीं, बहुत सारा मंत्रालय होगा, सभी में आपका ड्यूटी रहता है। सैलरी हमने बता दिया। अब प्रमोशन वगैरह के बारे में भी समझ लो। देखिए डिपार्टमेंट एग्जाम होता है एसएससी का, तो 2 से 3 साल में एग्जाम हुआ, उसके बाद प्रमोशन भी ले सकते हो। मतलब कुल मिलाकर अच्छा है। ग्रुप डी का आप जॉब मान सकते हो ना एसएससी में। सबसे दोस्तों एसएससी में लोअर अगर बात करें ना ऑफिस वाला जॉब में, डिफेंस को छोड़कर, तो ये एमटीएस का पोस्ट होता है, क्योंकि मात्र 10वीं पास मांगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमने आपको बता दिया, सारा डिटेल्स हमने बता दिया। अब इससे ऊपर अगर भरोगे ना, अभी वर्तमान में दोस्तों सीएचएसएल का वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो दोस्तों 12 पास पर होता है। ठीक है, 12 पास पर सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उससे ऊपर भरोगे तो ग्रेजुएट स्तर पर आपका सीजीएल का एग्जाम होता है। तो भैया हर श्रेणी है, अलग अलग काम होता है, सारा का मंत्रालय वही मिलेगा, भारत सरकार का अलग अलग मिनिस्ट्री मिलेगा, लेकिन अब एमटीएस यहाँ, सीएचएसएल यहाँ, सीजीएल यहाँ। समझ रहे हो ना बात को। तो यही आपको बताना था। कब अप्लाई होगा? 14 जून से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ज़्यादा समय है नहीं, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। वो इसलिए आप कैलेंडर जाकर चेक करना, वो आपको डेट वगैरह सारा कुछ बता दिया गया। कितना पोस्ट आ रहा है ये पहले से एक्सपेक्टेड है, 5,000 प्लस ही आने का चांस हो सकता है, 10,000 प्लस भी आकर कितना आता है पता चलेगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।